लूका सुसमाचार का 11 अध्याय 33 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर टाइटल क्या दिया है? शरीर का दिया। शरीर का दिया। मतलब शरीर का दिया यानी कि हम सभी को घर का दिया पता है, मोमबत्ती का दिया पता है, दिवाली का दिया पता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा दिया बता रहा है? शरीर का दिया। शरीर का दिया। ओके, शरीर का दिया मतलब हमारे शरीर में भी क्या पता है? एक दिया है। क्या है? हमारे शरीर में भी क्या है? वो एक दिया है। अगर वो दिया समझो अच्छा रहेगा, समझो तो हमारा सारा शरीर भी अच्छा रहेगा। अगर वो दिया सही नहीं रहेगा तो, जैसे कि अभी दिया का काम क्या है? दिया का काम ये है कि रोशनी देना चाहिए। क्या देना चाहिए? रोशनी देना चाहिए। अभी रोशनी कितना जरूरी है? बहुत ही जरूरी है। अगर रोशनी नहीं रहेगा समझो तो कुछ भी काम नहीं हो सकता है ना। मतलब रोशनी है तो ही सब काम चलता है, रोशनी नहीं रहेगा तो कुछ काम नहीं चलेगा। इसके लिए देखो सूरज क्या है प्रकृति में? बहुत ही जरूरी है। अगर सूरज नहीं रहेगा समझो पृथ्वी पर कुछ भी नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? पृथ्वी पर कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि सूरज क्या है? एक उजाला है। सूरज क्या है? एक उजाला है। अगर सूरज नहीं रहेगा समझो हम लोग सुबह उठ के काम पे नहीं जा सकते हैं। सूरज नहीं रहेगा तो बारिश का मौसम नहीं आएगा। सूरज नहीं रहेगा तो गर्मी का मौसम नहीं आएगा। सूरज नहीं रहेगा तो कुछ पृथ्वी भी क्या नहीं करेगा? काम नहीं करेगा। मतलब सूरज उजाला दे रहा है तो क्या हो रहा है पता है? सारी सृष्टि यानी कि ये पृथ्वी सारी क्या कर रहा है? काम कर रहा है। उस तरह हम लोग भी घर में काम कर रहे हैं समझो। क्यों कर रहा है? लाइट है ना। पुराने जमाने में तो ऐसे लाइट्स नहीं थे, तो वो लोग क्या करते थे? दिया जलाते थे। क्या करते थे? दिया जलाते थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारी तरह लाइट्स नहीं थे। तो अगर घर का भी काम होना चाहिए तो क्या होना जरूरी है? दिया होना जरूरी है। दिया से क्या मिलता है? रोशनी मिलता है। रोशनी रहेगा तो सारे काम बराबर हो जाएंगे। मतलब लाइट्स का जो है इतना जरूरी काम होता है ना। लाइट का क्या होता है? इतना जरूरी काम होता है। इस तरह परमेश्वर भी हमें ये बताना चाहता है कि हमारा शरीर जो है अच्छा काम करना चाहिए समझो। तो परमेश्वर ने दिया जैसा क्या किया है? एक अंग को रखा है ना। उसके बारे में हम लोग जो है देखेंगे। ओके, लूका सुसमाचार का 11 अध्याय 33 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, कोई मनुष्य दिया जला के तलगर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए, है ना। इस तरह 34 वचन में क्या लिखा है? तेरा शरीर का दिया तेरी आंख है। मतलब दिया के बारे में यीशु मसीह बता रहे कि अगर दिया समझो सही जगह पे रखेंगे तो जो अंदर आने वालों को क्या मिलेगा? रोशनी मिलेगा। कहीं छुपा के रख दिया, नहीं तो किसी टोकरी के अंदर रख दिया तो क्या कोई अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो यीशु मसीह बता रहे कि तेरे घर में अगर कोई भी व्यक्ति आना चाहिए समझो तो एक दीवट क्या है? बहुत ही जरूरी है। उसी तरह बताते हुए 34 वचन में क्या कहता है? तेरा शरीर का दिया क्या है? आँख है। शरीर का दिया क्या है? आँख है। इसके लिए देखो हम लोग बोलते रहते हैं आंखों की रोशनी गई या आंखों में रोशनी है। मतलब जिसको दिखाई दे रहा था हम क्या बोलते हैं? जिसको आंखों की रोशनी है। अगर दिखाई नहीं देगा तो आंखों की रोशनी चली गई। क्या हो गई? आंखों की रोशनी चली गई। मतलब हमारा शरीर का जो दिया है वो क्या है पता है? आँख है। मतलब हमारा पूरा शरीर अगर उजियाला रहना चाहिए, हमारा पूरा शरीर अगर लाइट रहना चाहिए समझो, तो हमारा आँख कैसे रहना चाहिए? अच्छा रहना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा होगा। मतलब तेरा आँख अगर अच्छा रहेगा समझो तेरा सारा शरीर भी कैसा रहेगा? अच्छा ही रहेगा। अगर तेरा आँख बुरी है समझो तेरा सारा शरीर भी क्या रहेगा? बुरा ही रहेगा। मतलब शरीर के बारे में यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम शरीर से अगर अच्छे अच्छे काम करना चाहिए तो तुम्हारा आँख अच्छा रहना चाहिए।
और बुरे काम करना है तो आंखें बुरी होना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह क्या कर रहा है, आंख के बारे में बताते हुए 35 वचन में क्या कहता है, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। मतलब तेरे अंदर जो उजियाला है, अगर वो उजियाला अंधेरा नहीं होना चाहिए समझो, तो तेरा आंख कैसे रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी करता है वो किसकी वजह से करता है पता है, आंख के वजह से ही करता है। अगर आंख नहीं रहेगा समझो मनुष्य कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन आंख रहेगा तो अच्छे काम भी कर सकता है, बुरे काम भी कर सकता है। लेकिन आंख नहीं रहेगा तो वो अच्छा काम भी नहीं कर सकता, बुरा काम भी नहीं कर सकता। इसके लिए अंधे लोग को देखो, उसको चोरी करना आता है क्या? कोई अंधे को पकड़ के उसने चोरी किया बोले कोई मानेगा? कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? अंधा चोरी कर ही नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता है? अंधा चोरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। उसको क्या मालूम है क्या चोरी करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उसको दिखाई देता नहीं है। मतलब जो आंख देखता है वही क्या करता है, शरीर काम करता है। लेकिन जिसके पास आंख नहीं है तो वो कुछ भी नहीं करता। इसके लिए देखो अंधे लोगों को कोई आशा रहता नहीं। अंधे लोग क्या रहता नहीं है, कोई भी आशा रहता है। उनको अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने का आशा रहता नहीं है, सोना चांदी पहनने का आशा रहता नहीं है, पैसा जेब में रखने का आशा रहता नहीं है। संसार में कोई भी चीज उनको क्या नहीं रहता है, आशा नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उसको दिखाई देता नहीं। क्या नहीं करता है, उसको दिखाई देता नहीं। इसलिए क्या करेगा वो, अरे कोई भी शर्ट पहना दे, मेरे को क्या करना है, मेरे को तो दिखाई देता नहीं। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है वो अच्छा है क्या बुरा है, मेरे को क्या करना है, बस मेरे को पहनने से मतलब है। वही आंख वाले को उसको एक ड्रेस दिखाएंगे समझो, उसकी आंखों को जब तक जो चीज पसंद नहीं आया तब तक वो लेगा नहीं है। इसके लिए आशा किससे जागता है पता है, आंखों से जागता है। किससे जागता है? आंख, है ना। आज मनुष्य को जितने भी सारे आशाएं है ना, जितने भी सारे आशाएं आती है किसकी वजह से आती है, आंखों के वजह से आती है। बहुत से लोग जाते टाइम चुपचाप जाते हैं मार्केट में, लेकिन जाके रिटर्न आने तक पूरा मार्केट देख लेते। बाद में आंख क्या बोलता है, देख ये खरीदने का वो खरीदने का, ये चाहिए वो चाहिए, पूरा दिमाग में क्या जाते रहता है, घूमते रहता है। क्यों? मार्केट में देखकर आया है। अगर नहीं देखकर आता तो कुछ भी नहीं खरीदने का उसका आशा रहता नहीं था। इसके लिए यीशु मसीह बता रहा है कि तुम्हारा आंख क्या पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो एक दिया की तरह है। क्या है? एक दिया है। अगर तेरा आंख अच्छा रहेगा समझो, तेरा सारा शरीर भी अच्छा रहेगा। अगर तेरी आंख बुरी रहेगा तो पूरा शरीर भी बुरा ही रहेगा। एक चोर चोरी कभी करता है, जब उसको कोई चीज दिखाई देगा तो, नहीं दिखाई देगा तो, है ना। जब मान लो तो सामने सोना पड़ा है ना, सोना पड़ा है, आंख क्या करती है, देखती है। अभी आंख देखने के बाद कौन काम करता है, सारा शरीर काम करता है। क्या करता है? सारा शरीर काम करता है। आंख से देखता है, आंख से देखने के बाद किधर जाता है वो चीज, दिमाग में जाता है। किधर जाता है? दिमाग में जाता है। फिर दिमाग से हाथों में, पैर में, है ना, सब जगह वो ट्रांसफर हो जाता है कि अभी चोरी करना है। अभी आंख ने देखा, अभी चोरी करने के लिए कौन जाएगा, पैर जाएगा। कौन जाएगा? पैर जाएगा। अब पैर जाएगा क्या करेगा, उठा के नहीं लेके जाएगा, उसका काम नहीं। किसका काम है? हाथों का काम है। किसका काम है? हाथों का काम है। मतलब आंख देखता है, पूरा शरीर क्या होता है, मतलब तेरी आंख दिया है। यीशु मसीह ने क्या बोला, तेरा आंख दिया है। तेरा आंख अच्छा रहेगा तो सारा शरीर अच्छा रहेगा। अगर आंख बुरा रहेगा तो शरीर भी बुरा रहेगा। अगर चोर अगर समझो देखेगा नहीं समझो, ना उसका पैर चोरी करने के लिए भागेंगे, ना वो हाथ उसको उठाने के लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन आंख ने देखा तो दिमाग ने काम किया, पैरों ने काम किया, हाथ ने काम किया, और पूरा शरीर क्या कर रहा है, उसके लिए गलत काम करने के लिए जा रहा है। इसके लिए परमेश्वर हमें बताता है कि तुम्हारा आंख कैसा रहना चाहिए पता है, निर्मल रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। संसार में तुम आते हो तो संसार को उस नजर से मत देखो जिस नजर से देखना चाहिए, है ना। मतलब परमेश्वर हमें ये बता रहा है कि
तुम्हारी आंखें ही तुम्हें क्या करेगी पता है? तुम्हारे शरीर को उजाला बनाएगी या तुम्हारे शरीर को बुरा बनाएगी। इसके लिए हमारी आंखों को हम क्या करना चाहिए पता है? उन चीजों पे लगाना चाहिए जिन चीजों से हमें लाभ है। क्या है? बहुत से लोग देखो बोलते रहे प्रभु मैं जी नहीं पा रहा हूँ, प्रभु के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, प्रभु कोई काम नहीं कर पाता हो। तो उसका कारण क्या पता है? हम वचन को देखते नहीं है ना, सेवक लोग को देखते नहीं, प्रभु का जो काम कर रहे उसको देखते नहीं। हमेशा किसको देखते रहते? संसार में जीने वालों को देखते रहते, संसार में पैसा कमाने वालों को देखते रहते, संसार में गलत काम करने वालों को देखते रहते। इसके लिए हम भी क्या हो जाते? हम लोग भी वैसे ही रह जाते। लेकिन जब तक हमारी आंख अच्छे लोग को नहीं देखेगा तो तब तक हम लोग भी अच्छा काम नहीं कर सकते। मतलब बहुत से लोग बोलते रहते कि मैं अच्छा बनना चाहता हूँ लेकिन मैं अच्छा नहीं बन पा रहा हूँ। तो उसका रीजन क्या पता है? तुम्हारी आंखें। तुम्हारी दिन भर जिसको देखते रहोगे शरीर भी क्या करता रहेगा? उसी के पीछे भागता रहेगा। जिस चीज को देखोगे शरीर भी क्या करेगा? उसी के पीछे क्या करता रहेगा? भागता रहेगा। लेकिन हम लोग शरीर को अच्छी जगह चलाना है, अच्छी जगह चलाने से समझो क्या करना पड़ेगा? हमें जो चीजें हमको करना है तो वही चीजों क्या करना पड़ता है? देखना पड़ता है। इसके लिए तो कुछ लोग बोलते हैं कि फोकस लगा के काम करो, है ना। काम करते टाइम क्या रहना चाहिए? काम पे फोकस रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? बहुत से लोग काम गड़बड़ करते रहते। क्यों करते रहते? उनका काम पे फोकस रहता नहीं। मतलब फोकस रहना यानी कि आंखें उधर रहना चाहिए, काम इधर कर रहा है, नजर किधर और रहेगा तो इधर काम क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाता है। मतलब तुम्हारा काम अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए, है ना। हम लोग सही रास्ते पे चलना चाहिए समझो। तो हमारा दृष्टि, हमारी आंखें किसको देखते रहना चाहिए? अच्छे लोगों को देखते रहना चाहिए, प्रभु के लोगों को देखते रहना चाहिए, वचन को देखते रहना चाहिए, वचन में भक्तों को देखते रहना चाहिए। तब तुम्हारा शरीर भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? तुम्हारा शरीर भी क्या होगा? ऑटोमेटिक। तुम्हें कुछ करने की जरूरत है, तुम्हारे आंख को कंट्रोल करो, तुम्हारा शरीर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा। हमेशा दिन भर मोबाइल में पिक्चर देखते रहेंगे, उसको संसार में देखते रहेंगे, बाद में बोलेंगे प्रभु का काम नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा है? जिनको देखना है उनको नहीं देख रहे तो कैसे शरीर काम करेगा? इसके लिए परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि शरीर तुम्हारा अच्छा रहना चाहिए समझो। तुम्हारा आंख क्या रहना चाहिए? अच्छा रहना चाहिए। क्योंकि आंख अगर सही जगह पे रहेगी समझो तो हम भी क्या करेंगे? सही जगह पे रहेंगे। जैसे कि बाइबल में हम लोग देखेंगे समझो, मनुष्य के शरीर में पाप किसकी वजह से आया पता है? मनुष्य के शरीर में पाप किसकी वजह से आया पता है? आग के वजह से ही आया है। क्योंकि जब तक हव्वा ने फल को नहीं देखा तब तक फल खाया ही नहीं। लेकिन जब देखा, है ना, उस घटना को हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 3रा अध्याय, उसका हम 4था वचन से पढ़ेंगे। ओके। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मतलब शैतान बता रहा है कि, है ना, परमेश्वर ने बोला था कि इसका फल तू क्या नहीं करना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। लेकिन शैतान ने क्या बताया? नहीं, तू खा ले, तू मरेगा नहीं, लेकिन खाएगा तो क्या हो जाएगा? आंखें खुल जाएगी। क्या हो जाएगी? आंखें खुल जाएगी। इसके लिए जब शैतान की बातों को हव्वा ने जब सुना तो तुरंत तोड़कर नहीं खाया। क्या किया? 6 वचन से, अतः जब स्त्री ने देखा, क्या किया? देखा, है ना। मतलब हव्वा जो है इतना दिन जो है ना उस पेड़ के आसपास ही घूमती रहती थी। इतना दिन जो है उस पेड़ के आसपास ही घूमते रहती थी। लेकिन कभी भी वो हव्वा ने क्या नहीं किया? खाने की कोशिश नहीं किया। क्यों नहीं किया बोलेगा तो उसका ध्यान उस पर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि तू क्या नहीं करना चाहिए? उसका फल नहीं खाना चाहिए। तो जब तक तो परमेश्वर की बात मान रहा था हव्वा कैसे अच्छी थी, आदम भी था अच्छा था, उनके शरीर में ना कोई बीमारी है, ना कोई तकलीफ है, ना उनको मृत्यु आई। लेकिन जब शैतान ने जब बताया नहीं तू फल खा ले, फल खाए तेरी आंखें खुल जाएगी, तब हव्वा ने क्या किया पता है? अतः जब स्त्री ने देखा, क्या किया? देखा। देखने के बाद क्या हुआ देखो, है ना।
जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। मतलब कैसा लग रहा है फल देखने के बाद? देखने के बाद कैसे लग रहा है? देखने में मन भाव, देखने में मन भाव यानी कि देख रहा है तो अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है? देख रहा है तो क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब हव्वा का शरीर पूरा पाप में होने के लिए, हव्वा का शरीर अंधकार में होने के लिए कौन काम किया वहां पर? शैतान ने जो है ना काम किया। और शैतान ने जब बहकाया तब उस हव्वा की आंखें क्या हो गई? हव्वा ने जब देखा तो देखने में क्या लग रहा था? मन भाव लग रहा था। मतलब मन को भा रहा था। फल देख लो तो कैसा लग रहा था? इसके लिए हम लोग मार्केट में जाते है ना, कोई भी फल खरीदते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसे उठा के डाल देते हैं क्या? देखते हैं। क्या करते हैं? देखते, अच्छा रहेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। इसके लिए जब हव्वा ने जब फल को देखा तो देखने के बाद क्या लगने लगा? देखने में मन भाव हुआ। और क्या लग रहा है उसको? बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी। तब क्या किया उन्होंने? देखने के बाद पूरा शरीर क्या हो गया? काम किया। शरीर क्या किया? काम किया। देखने के बाद लगा चलो अभी पैर क्या करेंगे? जाएंगे। हाथ क्या करेंगे? तोड़ेंगे। बाद में मुंह क्या करेंगे? खा लेंगे। मतलब पूरा शरीर ने क्या किया? पूरा शरीर ने क्या किया? काम किया। मतलब आग अगर अच्छा रहेगा समझो, शरीर भी कैसा रहेगा? अगर हवा देखती ही नहीं समझो, ना पैर जाता था, ना हाथ काम करता था, ना मुंह, और ना शरीर बिगड़ता था। मतलब हवा का जीवन में पाप आने के पीछे कारण कौन है? आंखें है। क्या है? आंखें है। अगर आंखें नहीं होती समझो, हवा भी पाप नहीं करती, आदम भी पाप नहीं करता। और शैतान भी सोचता रहता है कि इसको कैसे बताओ, है ना, इसको कैसे बताओ। क्योंकि अंधे को क्या नहीं कर सकते? दिखा नहीं सकते। उसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ के देना पड़ेगा। तोड़ के तो शैतान दे नहीं सकता है, तो क्या कर सकता है? सिर्फ दिखा के क्या कर सकता है? धोखा दे सकता है। इसलिए शैतान भी क्या कर रहा है? देख उस फल को, है ना, देख। जब हव्वा ने देखा तो क्या हो गया? हव्वा का सारा शरीर जो है ना पाप में गिर गया। और फल खाने के बाद ही फिर मनुष्य के जीवन में क्या आ गया? मृत्यु आ गया। और मनुष्य जो है तरह तरह के पाप में गिर गया। अब इसके लिए शैतान ने क्या कर दिया पता है? प्रभु से दूर करने के लिए पूरा संसार दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? संसार हमें दिखा रहा है। जैसे एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री